तो आज हम लोग देखने वाले हैं इमेज कैरोसेल के ऊपर। इमेज कैरोसेल किसी को नहीं पता है क्या होता है, तो ये स्टेप का होता है। जैसे कि इमेज स्लाइडर होता है और उसमें मल्टीपल इमेज स्लाइड होती हैं। साथ ही साथ में अपन लोग के पास कभी को ऑटो वाला भी होता है जो कि अपने आप स्क्रॉल करते रहता है। जैसे अमेजोन में जाओगे तो उनकी जो इमेज होती है वो चेंज होती रहती है, तो उसको इमेज कैरोसेल बोलते हैं। ठीक। तो अपने पास तीन टाइप के इमेज कैरोसेल है। एक जो मैंने बना के रखा हुआ है, ये इमेज कैरोसेल है। तो ये मेरा इमेज कैरोसेल है। हर एक इमेज कैरोसेल की अपनी एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। मेरे इमेज कैरोसेल में एक एडवांटेज ये है कि इसमें ऑटो रोटेट या ऑटोमेटिक स्वाइप का ऑप्शन है, जो कि एक पर्टिकुलर टाइम डिले के अंदर वो प्रेजेंट करता है। इसके अंदर 3D इमेज कैरोसेल मिलता है हम लोग को, मगर इसमें भी हम लोग को ऑटोमेटिक जो चेंज होता है वो ऑप्शन नहीं मिलता। भले ही कि इन लोग लिखते हैं मगर इनके में है नहीं। तीसरा, ये इस टाइप का डिज़ाइन वाला है, काफ़ी प्यारा डिज़ाइन वाला है। और इन तीनों का आज हम लोग इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग जाएंगे गूगल की तरफ से। हाँ, ये बताना मैं भूल गया कि ये जो है ये इमें मटेरियल डिज़ाइन 3 ये गूगल की तरफ से मिलता है। इसको यूज़ करने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं होते हैं। ये स्पैरो का जो बंदा बनाया है ये उसका है, और उसका लाइसेंस ये है कि अगर तुम कुछ भी यूज़ करते हो, देखो सिंपल सा होता है, कोई भी लाइब्रेरी तुम इस्तेमाल करते हो जब तक तुम उसको ऐसी जगह इस्तेमाल कर रहे हो जहाँ पे वो नॉन प्रॉफिटेबल एरिया में है, यानी कि तुम उसकी लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके तुम पैसा नहीं कमा रहे हो, तब तक वो लाइब्रेरी तुम्हारे लिए यूज़ करने के लिए फ्री होती है। मगर अगर तुम उसकी लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके या तुम्हारे अपने ऐप के अंदर इस्तेमाल कर रहे हो, उससे तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है, तो तुम्हें उससे जिस किसी की भी लाइब्रेरी है उस इंसान से परमिशन लेनी होती है। ठीक। चाहे मैं हूँ, मेरे कंडीशन में ये है कि तुम नॉलेज क्रेव ये चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और उसके बाद अगर तुम अपने प्रॉफिटेबल एरिया में भी अगर यूज़ करते हो तो मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बस एक ही शर्त है कि तुम मेरे को सब्सक्राइब करके रखो, और अपडेट अगर तुम इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो कर सकते हो। तीनों की तीनों जो इमेज कैरोसेल है वो रिसाइकलर व्यू के ऊपर बेस्ड है, तो हम लोग एक ही रिसाइकलर व्यू बनाएंगे। ठीक। डिपेंडेंसी ये है, ये वाले जो इमेज कैरोसेल ये मेरे इमेज कैरोसेल है, और ये अभी लेटेस्ट वर्जन इसका 2 है, क्योंकि मैंने इसका जो एक कस्टम एनिमेशन वाला ऑप्शन इसमें डाला है। और ये हम लोग का मेरा केसी लाइब्रेरी एनिमेशन के लिए, और ये जो स्पैरो ने जो बनाया है कैरोसेल, मैं थोड़ा सा समझो यार। और ये गूगल की तरफ से मेटेरियल लाइब्रेरी मिलती है, ये वहाँ से मिल जाता है। ठीक। तो सबसे पहले हम लोग गूगल वाले को देखते हैं। गूगल वाले के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक रिसाइकलर व्यू बनाते हैं। सिंपल रिसाइकलर व्यू है। आईडी देते हैं, मैच पेरेंट डीपी जो भी देते हैं वो सब इसमें सेट कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग उसका लेआउट मैनेजर जो होता है, हम लोग जैसे लीनियर रखते हैं, ग्रेडियंट रखते हैं, तो ये हम लोग को एक लेआउट मैनेजर मिलता है, कैरोसेल लेआउट मैनेजर, जो कि हम लोग को गूगल मटेरियल लाइब्रेरी के थ्रू मिलता है। और इसको हम लोग सेंटर करते हैं पेरेंट में। क्लिप चिल्ड्रन फॉल्स कर देते हैं और पैडिंग को भी उसको फॉल्स कर देते हैं, ताकि एकदम सेट होकर के आए। ठीक। और सेकंड जो हम लोग का चेंजेस रहता है वो यहाँ पे रहता है मास्केबल फ्रेम लेआउट। इससे पहले मैं जब भी तुम लोग मेरे को देखे होगे तो मैं ज़्यादातर रिसाइकलर रिलेटिव लेआउट पे काम करना पसंद करता था, और अभी देखोगे तो ये मास्क लेआउट है, और ये मेरी चॉइस नहीं है, ये गूगल की तरफ से बोला गया इस्तेमाल करने के लिए। और फोरग्राउंड सिलेक्टेड एट्रीब्यूट्स ये सब चीज़ों को सेम रखना। ये चीज़ अगर तुम लोग को याद नहीं रहेगी, ऑब्वियस है किसको याद रहती है। तो यहाँ पे अगर तुम जाओगे तो गिटहब लिंक मिल जाएगा तुम्हें इनका, और गिटहब लिंक में तुम लोग का यहाँ पे मिल जाएगा, और कॉपी पेस्ट मारो, जो करना करो। ठीक। उसके बाद सिंपल तुम लोग को एक एडॉप्टर क्लास बनानी है, जैसे कि मैंने बना के रखा हुआ है, एकदम सिंपल, जो कि हमेशा बनाते हैं। रिलेटिव रिसाइकलर व्यू हम लोग को, रिसाइकलर व्यू एडॉप्टर को हम लोग को इनहेरिट करना होता है, उसके बाद चाइल्ड क्लास, और चाइल्ड क्लास बताना होता है एडॉप्टर को कि कौन सा हमारा चाइल्ड क्लास है। और उसके ये तीन हम लोग को ओवरराइड, क्या बोलते हैं, ब्लूप्रिंट ऑफ ब्लूप्रिंट इंटरफेस, ये तीन तीन इंटरफेस मिलते हैं, जिसको हम लोग अपडेट करते हैं ऑन क्रिएट, और इसमें हम लोग अपना लेआउट पास कर देते हैं, लेआउट इन्फ्लेटर, जिससे हम लोग को उसका व्यू मिल जाता है। और उसके बाद हम लोग उसका डाटा साइज पास कर देते हैं कि हमारा जितना भी इमेज है उसका साइज़ क्या है, उसके होल्डर क्लास मिलती है, इसके बाद होल्डर फंक्शन मिलता है, जिसकी मदद से हम लोग अपने व्यूज़ को एक्सेस करते हैं। ठीक। और उसके बाद मेन क्लास में आ जाते हैं, मेन एक्टिविटी में। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है अपना, यहाँ पे मैंने अरे ऑफ लिस्ट इंटीजर बनाया है, चूँकि ये जो आर डॉट ड्रॉयबल डॉट इमेज है वो एक इंटीजर होते हैं। तो ये हम लोग ने एक अरे लिस्ट बनाया है, जिसको मैं
अपने रिसाइकलर व्यू के अंदर पास करता हूँ, रिसाइकलर व्यू एडॉप्टर के अंदर। ठीक, तो मैंने यहाँ पे अपना रिसाइकलर व्यू का इंस्टेंस बना दिया, उसके एडॉप्टर के अंदर एडॉप्टर डाल दिया, और उसके स्नैप हेल्पर क्या करता है, अगर इसको समझाऊँ तो जस्ट इमेजिन जैसे हम लोग रिसाइकलर व्यू बनाते हैं, तो जब पूरा स्लाइड का जितना स्लाइड करते हैं उतना ही स्लाइड होता है। स्नैप कर देने से क्या होता है, जितना हम लोग को हल्का सा भी टच करते हैं तो चीज़ें बदलती हैं। मैं इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। तो ये बन के रखा हुआ है, तो इसको देखा होगा तो एक ऐसा गोल सा बन जाता है, मस्त प्यारा सा, और जब भी इसको ऐसा करते हैं तो वो फैलता है। ठीक, तो ये वाले इमेज कॉरेसल का यही फ़ायदा है कि इसमें तुम लोग को एक मस्त सा इफेक्ट मिलता है, मगर इसका डिसएडवांटेज यही है कि ऑटोमेटिक स्क्रॉल नहीं होता है, और ये जो लेआउट लीनियर लेआउट है इसका, या लेआउट मैनेजर है, ये गूगल की तरफ से लॉन्च किया हुआ है, तो इसको मैं मॉडिफाई नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं मॉडिफाई करके अपने तरफ से ऐड कर दूँ, ये भी मेरे को ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है। ठीक, तो अब यहाँ तक तो गूगल वाला हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, स्पैरो वाला का काम कर लेते हैं। स्पैरो वाले का भी कुछ खास बहुत ज़्यादा बड़ा रिक्वायरमेंट है नहीं, ये इनका रिफ्लेक्शन वाला है जिससे इमेज रिफ्लेक्ट होता है नीचे की ओर। ठीक, और ये सारा चीज़ हम लोग को उसमें कॉपी करना होता है। ये तुम लोग को इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसका टेंशन ना लो। ठीक, सिंपल, और इसको बंद करूंगा मैं। को कर्सर रिसाइकलर व्यू, हाँ ये वही है, मगर इसमें अब हम लोग को इसको करने की ज़रूरत नहीं है, और साथ ही साथ में इसको करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको हम लोग लीनियर लेआउट पास करेंगे। ठीक, और यहाँ पे हमने मास्क फ्रेम लेआउट का इस्तेमाल किए थे। अब हम लोग को मास्क फ्रेम लेआउट का इस्तेमाल करने की भी ज़रूरत नहीं है, हम लोग चाहेंगे तो अपना रिसाइकलर व्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं, रिलेटिव व्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रिलेटिव व्यू के अंदर मैंने रिफ्लेक्टिव इमेज व्यू का इस्तेमाल किया, क्योंकि वो क्या करेगा, एक इमेज का रिफ्लेक्शन क्रिएट कर देता है नीचे। ठीक, तो यहाँ तक हम लोग का काम हो गया। मैं सब चीज़ को कट करता हूँ क्योंकि बेवजह का बहुत ज़्यादा कचड़ा कचड़ा हो गया है। मैं सबको बंद करता हूँ ताकि तुमको समझा पाऊँ अच्छे से। क्लोज ऑल टैब। कोई इमुलेटर चालू है क्या भाई? नहीं चालू है, तो इतना लैग काहे मार रहा है? सब बंद है। तो कौन कौन सा चीज़ में अभी हमने चेंजेस किया? हाँ, ये स्पैरो वाले जो हम लोग ने कोरोसल देखा, उसका हम लोग सिंपल रिसाइकलर व्यू जैसा होता है वैसे ही है, मगर इसका इस रिसाइकलर व्यू कोरोसल रिसाइकलर व्यू के नाम से इसको बना के रखा है उस बंदे ने। और उसने अपन लोग को जो अपन लेआउट उसमें असाइन करते हैं उसमें तुम कुछ भी कर सकते हो, और जो इफेक्ट वो देता है उसके लिए वो रिफ्लेक्टिव इमेज का इस्तेमाल करने बोलता है। और उसके बाद तीसरा चीज़ हम लोग बनाने की ज़रूरत पड़ता है, वो एडॉप्टर क्लास बनाना पड़ता है। सेम चीज़ ही हम लोग को बनाना है, बस इसकी आईडी चेंज हो गई है। सेम चीज़ बनाना है, और यहाँ पे रिफ्लेक्टिव इमेज व्यू, तो ये रिफ्लेक्टिव इमेज व्यू सेट करना होता है, और फिर मेन एक्टिविटी में आना होता है। अब क्योंकि ये रहे नहीं तो हम इसको हटा सकते हैं, डाटा सेम ही रहने वाला है हमारा। स्पैरो का ये कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, और इसका आईडी क्या दिया हुआ है, कर्सर। एडॉप्टर हम लोग का REF है, रेफ के अंदर जाता है डाटा, बस। और ये तुम लोग को लेआउट मैनेजर दे देता है, और साथ ही साथ में हम लोग को ये पोजीशन ला के दे देता है, कोरोसल लेआउट मैनेजर, जो कि इनका खुद का बनाया हुआ लेआउट मैनेजर है। दैट्स वाई मैं इसको अगेन मैं अपने हिसाब से अपडेट नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसके अंदर मेरे को फंक्शन डालना पड़ेगा, और वो बहुत मेहनत का काम है। उससे अच्छा मैं खुद का ना बना लूँ, मतलब खुद का बनाया हुआ हूँ, इसका पूरा जाने दो। अब इसमें देखोगे तुम लोग तो नीचे रिफ्लेक्शन मिल रहा है। ठीक, मैं इसको बंद करता हूँ, और
नीचे देखोगे तो रिफ्लेक्शन है, और जब इसको चेंज करोगे तो ये 3D में आ रहा है। ठीक, ये ऐसा हल्का स्लाइड हो रहा है। अगेन इसका अपन लोग का ये एक इशू है कि ऑटोमेटिक ये अपने आप मूव नहीं होता है। इसके पैरामीटर देख लो, सेट 3D आइटम ट्रू। ठीक, ये तीनों चीज़ को हम लोग को ट्रू करना पड़ेगा तो हम लोग को ये इफेक्ट मिल जाता है। अगेन चूँकि मैच पेरेंट 150 हाइट है, इसको मेरे को अब हम लोग देखते हैं मेरा वाला रिसाइकलर व्यू जिसको मैंने बनाया है। और मैंने जो बनाया है वो बड़ा सिंपल टाइप का है यार, बहुत ही सिंपल है। मतलब बहुत ही, मतलब बहुत ज़्यादा ही सिंपल है। हम्म तुम लोग को मेरा वाले लेआउट में इस लेआउट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस तुम्हें आना है, इसको पेस्ट करना है, सिंपल। अगेन नीचे मैंने पूरा चीज़ दे के रखा हुआ है, इसको कॉपी करो, मेन एक्टिविटी में जाओ, पेस्ट करो, और मेरा डाटा जो लेता है वो पेयर लेता है। ठीक, पेयर लेता है यानी कि यहाँ पे जो इंट है यहाँ पे आ जाता है पेयर, और इसके अंदर जाता है इंट, और अगर तुम कुछ टेक्स्ट डालना चाहते हो तो जाता है स्ट्रिंग के अंदर। ठीक, और मेरे को मेहनत करना पड़ेगा। पूरा ही डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि मैंने पेयर यूज़ किया है। मैंने क्यों इस्तेमाल किया पेयर? आर डॉट ड्रॉयबल डॉट img1 कॉमा दिस। दो, अरे यार कैसा कीबोर्ड है, 3 4, बस इमेज चेंज करना है और काम बन जाएगा अपना। यहाँ पे मेरे पास थंब है, थंब क्यों इस्तेमाल हो रहा है ये भी बताता हूँ। ठीक, थंब का मतलब क्या होता है, क्या चीज़ है, बताता हूँ। तो जैसे इसमें तुम लोग देख रहे होगे एक छोटा सा इमेज है, तो जो नीचे गोला गोला बना हुआ है ना, इसको हम लोग थंब बोलते हैं। तो ये जो बैकग्राउंड वाला थंब है इसको बैकग्राउंड थंब नाम दिया, और इसको जो जो सिलेक्टेड है जो फोकस में उसको थंब नाम दिया। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग को वो दोनों इमेज क्या बोलते हैं कलर, इसको सेट करना होता है वैल्यू के अंदर। और हम लोग ब्लैक एंड ग्रे का इस्तेमाल करेंगे। और ये डाटा तो स्मॉल डाटा है, डाटा। और इसमें हम लोगों ने फॉल्स यानी कि कस्टम एनिमेशन तुम रखना चाहते हो, नहीं हम लोग नहीं रखना चाहते। और अगर हम लोग रखना ही नहीं चाहते तो वहाँ पे हम लोग पैरामीटर क्या पास करेंगे, कुछ पास नहीं कर सकते, यहाँ पे फॉल्स जाएगा। ठीक, वैसे ज़रूरत थी नहीं इसकी, मतलब थी यार, नहीं थी। ठीक, तो हम लोगों ने बस इतना करना होता है और उसको बस प्ले कर दो। क्योंकि मैं लाइब्रेरी जब बनाता हूँ तो इस बात का ध्यान रखता हूँ कि चीज़ें जितनी आसान हो सके उतनी आसान बनाओ, ताकि छोटा से छोटा एकदम बिगनर से बिगनर या फिर कोई भी इंसान हो वो इसका इस्तेमाल कर सके। सिंपल कॉपी पेस्ट। अगर तुम लोग इसका कोड देखोगे तो इस कोड के अंदर भी मैंने रिसाइकलर व्यू इस्तेमाल किया, मगर उसका मैंने रिसाइकलर नाम रखा, शो नहीं किया। मैंने उसका इमेज कोरसल नाम रखा है जो कि होता है। अब तुम लोग अगर इसको देखोगे तो हमेशा चेंज होगा। कितने टाइम पे चेंज होगा, डिले, जितना हमने डिले रखा है उतने टाइम पे चेंज होगा। अगर तुम लोग इसका ना डिले अगर चेंज कर दोगे 2 सेकंड, 1 सेकंड, 500 मिली सेकंड, तो 500 मिली सेकंड में चेंज होगा। और ये नीचे थंब है, और ये थंब हम लोग का जो सिलेक्टेड है वो ब्लैक होगा। ब्लैक ये होना चाहिए और ग्रे ये होना चाहिए, माय बैड। ठीक, और इसमें जैसे मैंने एनिमेशन का डाल के रखा था तो इसको हम लोग ट्रू कर देते हैं। ट्रू करने के बाद आर डॉट एनिम डॉट, और क्योंकि मैंने केसी एनिमेशन लाइब्रेरी को इंक्लूड करके रखा हुआ है तो यहाँ पे मेरे को काफ़ी सारे एनिमेशंस मिलते हैं, जैसे 0 टू ओरिजिनल, ओरिजिनल टू 0, बहुत सारे एनिमेशंस है अपने पास। तब लॉन्ग रोटेट 90 डिग्री, टॉप 90, एक क्लॉक भी है। क्लॉक इन्फिनिटी नहीं रखना है मेरे को, क्लॉक रखना है बस। ठीक, तो अब ये 500 मिली सेकेंड है। अब इसको वापस प्ले करता हूँ, और ये जैसा हमारा थंब होता है इमेज कोरसल, जैसे हम लोग वेबसाइट या
कहीं पे भी एडवर्टीजमेंट होता है वहाँ पे हम लोग जो देखते हैं वहाँ पे ऐसे ही होता है, तो मैंने उसके हिसाब से बनाया। तो ये जो देख रहे हो ये कस्टम वाले का नतीजा है। मैंने यहाँ पे क्लॉक रखा है, चूँकि वो क्लॉक हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे तो तुम लोग जो चाहो वो एनिमेशन का इस्तेमाल करो, कोई इशू नहीं है। तो ये मेरा मेरा वाले जो रिसाइकलर जो मैंने बना के रखा हुआ है, इसका यही फ़ायदा है कि तुम लोग को एनिमेशन, कस्टम एनिमेशंस वगैरह का ऑप्शंस मिलते हैं, साथ ही साथ में ऑटोमेटिक वो लेआउट चेंज होने का ऑप्शन है, और साथ ही साथ में बहुत ज़्यादा आसान है, तुम लोग को एडॉप्टर क्लास वगैरह कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे वाले का इसका ये बेनिफिट है। और मैं सोच रहा हूँ कि स्पैरो वाला जो ये 3D एनिमेशंस बना के रखा है इस बंदे ने, इस पे भी मैं लेके आऊँ एक रिफ्लेक्टिव, क्योंकि इस बंदे का टर्म्स एंड कंडीशन है और मैं नहीं चाहता ये तुम लोग टर्म्स एंड कंडीशन की वजह से फंसो। आ, तुम लोग मेरे को सब्सक्राइब करके रखे हो, इतना काफ़ी है यार, तुम लोग के लिए इतना कर ही सकता हूँ। तो ये रिफ्लेक्शन वाला बनाऊँगा और साथ ही साथ में ये मैं 3D वाला बनाऊँगा, और इसको भी मैं छोड़ना नहीं चाहता, इसको भी मैं ऑटोमेटिक में लाना चाहता हूँ। तो देखते हैं कैसे करता हूँ, बस करता हूँ इतना पता है, करूँगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक बाय बाय।